बढ़ते हैं आगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नया बयान सियासत में हलचल मचा रहा है। राहुल ने एक्स पर लिखा कि देश के यंगस्टर्स, स्टूडेंट्स और जेनजी वोट चोरी रोकेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल का यह बयान आते ही बीजेपी ने पलटवार कर दिया और इसे देश के लिए खतरनाक बताया, तो समाजवादी पार्टी ने राहुल का पूरा समर्थन कर दिया। 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा करते हैं। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ दिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कर्नाटक की सीआईडी को ये सबूत एक सप्ताह के अंदर, तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो। राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। इस बार उन्होंने जेन जी यानी नई पीढ़ी का नाम लेकर कहा कि वही देश का भविष्य तय करेगी। राहुल ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि देश के छात्र और युवा संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। राहुल ने खुद को युवाओं के साथ खड़ा बताते हुए कहा कि वे वोट चोरी को रोकेंगे और सत्ता में पारदर्शिता लाएंगे। देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। जय हिंद। राहुल के इस पोस्ट ने विपक्ष को ताकत दी और सत्ता पक्ष को नया मुद्दा, क्योंकि राहुल के बयान में जेन जी का जिक्र खास है। पिछले हफ्ते ही नेपाल में इसी पीढ़ी ने जबरदस्त आंदोलन किया था। सोशल मीडिया से शुरू हुआ ये विरोध देखते ही देखते सड़कों पर फैल गया और हिंसक टकराव के बीच सरकार का तख्ता पलट हो गया। नेपाल की राजनीति में जेन जी की ताकत को लेकर पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। ऐसे में राहुल गांधी का भारत के छात्रों और युवाओं से सीधा जुड़ाव और जेन जी का नाम लेना बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को घेर लिया। जेन जी परिवारवाद के खिलाफ है। वो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी को क्यों बर्दाश्त करेगा? वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आपको क्यों नहीं भगाएगा? वो बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र तथा नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। वो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएगा? देश छोड़ने की आप करो तैयारी। आप कहना क्या चाहते हैं कि एक जेनजे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जेनजे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आई। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेन जी क्रांति की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि अब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए जाग चुका है और राहुल गांधी का आह्वान सही समय पर आया है। उधर बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने भी राहुल गांधी के बयान पर जोरदार हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, राहुल गांधी भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। राहुल गांधी एक वंशवादी नेता है जिन्हें ये देखकर जलन हो रही है कि भारत का युवा देश के विकास और आर्थिक तरक्की में योगदान दे रहा है। राहुल गांधी अपने घुसपैठिया बचाओ कैंपेन के जरिए लोगों को भड़काना चाहते हैं। राहुल गांधी एंटी इंडिया ताकतों के पोस्टर बॉय हैं। राहुल गांधी का रिमोट बॉर्डर के उस पार है। देश को राहुल के खतरनाक और बुरे इरादों से सावधान रहना चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी का पलटवार
और समाजवादी पार्टी का समर्थन साफ कर देता है कि जेन ज़ी अब भारतीय राजनीति का नया कीवर्ड बनने जा रहा है।